यह कहानी तब की है जब मैं अपने मौसी के घर छुट्टियां बिताने के लिए गया हुआ था और उस समय मेरी छुट्टियां चल रही थी और मेरे मौसा जी एक डॉक्टर हैं तो उन्हें रहने के लिए एक क्वार्टर मिला हुआ था और वे उस क्वार्टर में दूसरी मंजिल पर रहते थे और उनके फ्लोर पर एक बालकनी भी थी जिसके पीछे एक भयानक जंगल भी था और रात के समय उस जंगल से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी। और ऐसे ही एक दिन की बात है जब हम सभी खाना खाकर बालकनी में बैठे बातें कर रहे थे कि तभी मेरे मौसी का लड़का कहने लगा कि किसी में इतनी हिम्मत तक नहीं कि रात के समय उस जंगल में चला जाए। और हम सभी इस पर हंसने लगे और उससे कहने लगे कि क्या फालतू की बात कर रहा है, भला कोई उस जंगल में इतनी रात को क्यों ही जाएगा। और कहीं उस जंगल में कोई जंगली जानवर मिल गया तो शामत पक्की है। और इस पर सभी हंसने लगे, लेकिन वह बोला कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे स्कूल के दोस्त बताते हैं कि एक बार की बात है, ऐसे ही एक लड़का उस जंगल में चला गया था और फिर उसका कुछ पता नहीं चला। और गांव के लोग बताते हैं कि उस लड़के को अपने पिता के जंगल में बुलाने की आवाज़ आई थी और वो उनकी आवाज़ के पीछे पीछे उस जंगल में चला गया और फिर कभी भी उसे किसी ने नहीं देखा। और यह बात सुनकर मैं हंसने लगा कि यह तो झूठी कहानी है। अगर वो लड़का लौटा ही नहीं तो लोगों को किसने बताया कि वह आवाज़ उसके पिता की थी। तो इस पर वह बोला क्योंकि उसके पिता उससे थोड़ी ही दूरी पर थे और उन्होंने भी वही आवाज़ सुनी थी। मतलब उनको बुलाने की आवाज़ में कोई उनके बेटे को अपनी ओर पुकार रहा था। और जब वह दौड़कर वहां पहुंचे तो सबने देखा कि वहां उनका बेटा नहीं है। तो इसलिए कोई भी उस जंगल में नहीं जाता। और मैं अपने मौसी के बेटे की कहानी सुनकर हंसने लगा कि वाह क्या बात है, उस जंगल का भूत जो लोगों को गायब कर देता है। और फिर हम सभी उठकर टीवी देखने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मैं उस बालकनी में जाकर थोड़ी फ्रेश हवा खाने लगा क्योंकि रात के समय उस जगह बहुत ही ताज़ा हवा आती है। कि आखिर कौन होगा और वो क्या सच था। और मैं उस जंगल की ओर मुंह करके देखने लगा कि तभी मैंने अपनी मौसी के बेटे को जंगल के किनारे खड़े देखा और वो मेरी ओर नज़र करके हंस रहा था और मुझसे इशारे में कह रहा था कि तुम भी यहाँ आओ। और मैं यह सब देखकर चौंक गया कि अभी तो वह टीवी देख रहा था और फिर नीचे कैसे पहुँच गया और मुझे भी नीचे बुला रहा था। लेकिन जैसे मैंने पीछे मुड़कर वहाँ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था और मुझे लगा कि शायद नीचे चला गया होगा। और वो अब मुझसे बोला कि अरे देख क्या रहे हो, नीचे आओ ना, थोड़ा घूम कर आते हैं। और इस पर मैंने भी सोचा कि चलो थोड़ा घूम लेते हैं। और मैं नीचे जाने के लिए दरवाजे तक ही गया था कि तभी मैंने देखा कि मेरा भाई तो बाथरूम से बाहर निकला है। और यह सब देखकर मैं हक्का बक्का रह गया और मेरे रोंगटे तक खड़े हो गए। और मैं बस यही सोच रहा था कि अगर यह यहाँ है तो वहाँ नीचे कौन था। और इस पर मैंने मेरे भाई से कहा कि तुम तो अभी नीचे थे तो बाथरूम में कहाँ से आए। और इस पर उसने कहा कि मैं तो यहीं था, मैं तो नीचे गया ही नहीं। और मैंने उससे कहा कि मैंने अभी तुम्हें उस जंगल के किनारे देखा था और तुम मुझे बुला भी रहे थे। तो इस पर उसने कहा कि मजाक मत करो,
तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? मुझे पता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं नहीं डरने वाला। इतना कहकर वह टीवी देखने चला गया, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने अभी क्या देखा है। लेकिन उसी रात जब मैं सो रहा था तो किसी की मुझे पुकारने की आवाज आ रही थी। वो जो भी था मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ, तुम आए क्यों नहीं? देखो जल्दी आ जाओ, फिर हम दोनों साथ साथ घूमने चले जाएंगे। और इस बार वह आवाज मेरे भाई जैसी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे बूढ़े आदमी की थी जो काफी लंबा होगा और बहुत ही ज्यादा सिगरेट पीता होगा। रात भर मुझे उसकी आवाजें आने लगी और फिर सुबह मैंने सबको यह बात बताई तो सबने कहा कि ऐसा यहाँ होता रहता है और तुम उस पर ध्यान मत दो और अपना काम करो और भूलकर भी उस जंगल की ओर मत जाना। लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद मुझे उस जंगल की ओर से आवाजें आती रही और फिर वो आवाजें आना बंद हो गई। और इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद मेरे पापा मुझे लेने आ गए, क्योंकि मेरी गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। लेकिन उस जंगल में रहने वाले लोगों को शलामा कहते हैं, और जो भी कोई उसके पीछे जाता है तो वह कभी भी लौट कर नहीं आता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांचिक भरी कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।